प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद। इसका प्रश्नावली 2.2 का हम पहले सवाल का तीसरा सवाल आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करनी थी और इसके बाद फिर यानी शून्यकों की जांच मतलब शून्यों के संबंध की सत्यता की जांच, और इसके बाद फिर शून्यक निकालना था। तो शून्यक सबसे पहले निकालेंगे तभी जांच हो पाएगी, इसलिए शून्यक निकालेंगे। तो क्या है कि द्विघात समीकरण का हम क्या करते रहते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पे जब गुणनखंड करेंगे तो इसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो चर की घात है वह सही घात के रूप में सीक्वेंस में नहीं है। इसे सबसे पहले सीक्वेंस में कर लेंगे, यानी 2, 1 और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6x² और फिर इसके बाद फिर माइनस, फिर ये 7x और इसके बाद तब जाके क्या लिखेंगे, -3। इसे हम सही क्रम में कर रहे हैं। तो 2, 1 और फिर x की घात 0 का मतलब यहाँ पे 1, यानी कि घात के घटते क्रम में सेट कर लेते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जब इसके शून्य का निकालना है हमें, इसका गुणनखंड करेंगे तो x² का गुणा कितना, 6 और ये 3। तो 6 और अचर पर जो है वो 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। और 18 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे 18 हो जाए, और अगर जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली संख्या यानी 7 यानी 7 हमें मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि 18 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है। तो क्या करेंगे कि 18 को जब तोड़ेंगे तो 9 और 2, 9 दूना 18 भी हो जाएगा, और इसके बाद 9 और 9 में से 2 निकाल देंगे तो ये 7 भी बचेगा, यानी 9 और 2 हमारा सही गुणनखंड। यानी बीच वाली संख्या को यानी 7x को हम कितने में तोड़ दिए, दो संख्याओं 9 और 2 में। तो क्या होगा, ये 6x² जो है वो लिख लेंगे, और माइनस ये ब्रैकेट में 7 को हमने क्या किया, 9 और 2 में तोड़िया, यानी 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, और 9 दूना ये 18 भी हो जाएगा। ये जो 6 18 हुआ था वो गुणा करने पे भी उतना ही आ जाए, गुणा करने पे और इसके बाद फिर घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें 9 और 2 हमें मिला, और ये x है जो यहाँ पे, और इसके बाद फिर -3, यानी बीच वाली संख्या को हमने तोड़ दिया। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई -x भी है तो -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और ये x भी इसके साथ, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x और फिर -3। अब क्या होगा कि ये दो संख्याएं जो बनी है, 4 संख्या, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा हमें। इसमें देखिए कि इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 3 कॉमन, और ये 1 x कॉमन मिलेगा, यानी कि 3x कॉमन मिलेगा। इसमें क्या बचेगा आपका, जब 3 निकल गया तो 2 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा। इसमें से एक x निकल गया तो 1x बचा, फिर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। इसमें से 3 निकल गया तो आपका 3 बचा। इसके बाद फिर x भी निकल गया तो यहाँ पे केवल 3 ही बचा, यानी x तो 1 निकल गया, 3 ही बचा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, और फिर इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं तो इसका मतलब कि एक जरूर कॉमन होता है, कुछ ना मिले तो एक जरूर होता है। तो यहाँ पे अब कितना बचा, 2x और फिर माइनस, ये देखिए -3। तो दोनों में से एक कॉमन मिला। अब क्या है कि अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, ये दो संख्या गुणा के रूप में तो एक संख्या, ये गुणा के रूप में एक संख्या। तो इसमें से क्या कॉमन मिला, 2x - 3, 2x - 3। तो यहाँ पे 2x - 3 ये कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या, वो अलग अलग ब्रैकेट में, तो 3x बचा और +1 बचा, तो 3x + 1 ये अलग ब्रैकेट में। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर रखना है, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 0 कर लेंगे। फिर इसके बाद फिर क्या कर लेंगे कि ये 2x और इधर -3 है तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2। तो इसके बाद फिर क्या है कि ये 3/2 आया। अब ये जो 3x + 1 इसका भी शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ये x बराबर ये -1/3, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर आके भाग में, जैसे यहाँ पर हुआ गुणे में तो इधर आके भाग में। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, ये हमारा बीटा हो गया। अब क्या है कि शून्यकों की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या फार्मूला है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो ये अल्फा का मान कितना, 3/2 रखे इसकी जगह, और बीटा का मान -1/3
3 इसके जगह रखिए बीटा का मान, ये प्लस तो प्लस है ये है। इसके बाद फिर ये माइनस बी का मतलब कि जो यक्स का गुणांक है, यानी वर्ग वाले का नहीं, एक घात वाले का, यानी यक्स का गुणांक कितना -7। तो यहाँ पे लिखिए माइनस तो पहले से मौजूद है, फिर ये -7 बी के जगह, और ये ए का मान कितना, ये 6, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं 6। तो अब देखिए ये क्या होगा कि जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 1/3 बराबर फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। और फिर इसके बाद ये 3 और 2 का जो एलसीएम है वो लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे फिर ये 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 तो 3 3 9, और ये माइनस माइनस लगाएंगे, 3 दूना 6, तो ये 2 एकम 2, नीचे वाले से भाग, और भाग देने पर जितना आता है उसका गुणा ऊपर वाले में। तो इसके बाद 7/6, 9 में से 2 निकाल दे रहे हैं तो 7/6, और ये बराबर 7/6। तो शून्यकों की जांच में ये तो सत्य निकला कि शून्यकों का योग कितना है, आपस में बराबर है, इसलिए सत्य है। लेकिन अभी शून्यकों का गुणनफल भी हमें देखना है। तो शून्यकों का गुणनफल जब दोनों बराबर होंगे तभी इसके सत्यता की जांच होगी। तो गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमने अभी देखा है 3/2, तो रखा हमने 3/2, और गुणे बीटा का मान कितना -1/3, तो ये भी रखा। इसके बाद C जो है वह कितना है कि C जो है वह आपका मान कितना हुआ, C का मान यानी -3 और A का मान 6। तो C का मान -3 और इसका मान कितना, A का मान 6। अब यहाँ पे देखिए कि 3 से 3 कटा, बचा क्या -1/2, और यहाँ देख रहे हैं कि 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, तो ये कितना हुआ -1/2। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो सत्यता की जांच हो गई। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।